Hello, good evening, friends. Welcome to this episode of Satya Speaks. Today, I'll be talking about the technology that has confused many of us. As you listen to me, yes, this is a technology that, although you are not in my company physically, you are able to witness or hear what I have to say. Well, the technology has apparently bridged a physical gap, and we seem to take it a little too far without understanding its appropriate use and application. So today, आज जो मैं बात करूँगा ऑनलाइन एक्टिविटीज़, खास करके हमारे जो फील्ड है डिज़ेबिलिटी रिहैबिलिटेशन का, थेरेपी के बारे में, इसका इस्तेमाल कैसे होगा। कोविड जो पैंडेमिक, ये टेक्नोलॉजी को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दिया है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे फील्ड में कुछ हद तक इंडिस्क्रिमिनेटली किया गया है। हमें समझना है हर चीज़ का यूटिलिटी वैल्यू एंड इसका लिमिटेशन। कोई भी ऐसा नहीं है कि ओमनीपोटेंस ओमनीसेंस टाइप का कुछ नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड। अब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिलता है। आप कोई भी सर्च इंजन इस्तेमाल करो, जैसे कि गूगल, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। गूगल सर्च से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, पर उसको हम अपना विजडम ना समझ लें। गूगल से इन्फॉर्मेशन मिलना कोई बुरी बात नहीं है। वी शुड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसा कर सकते हैं। फिजिकली कोई सिर्फ किताब पढ़ने से ही मिलेगा इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। हम जो भी सॉफ्ट कॉपीज़ है किताबों का पढ़ सकते हैं, या कोई वीडियो देख सकते हैं। हमें जानकारी हासिल करना है तो बहुत सारे चैनल हैं। तो जानकारी जो हासिल करना है, इसका जो एप्लीकेशन है, जो इस्तेमाल करना है, उसको समझदारी के साथ इस्तेमाल करना है। तो जानकारी और समझदारी दो अलग अलग चीज़ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब किताब पढ़ने की जो सिस्टम है स्कूल कॉलेजेस में, वो फिजिकली ना होने की वजह से कुछ तो होना चाहिए, इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखा गया। पर अगर ऑनलाइन ही काफ़ी होता तो आज सारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को बंद कर देना पड़ता। ऑनलाइन एक एडिशनल टूल है, सप्लीमेंटिंग है। ये कोई टीचर, कोई गुरु, कोई स्कूल, कोई एस्टैब्लिशमेंट के बगैर सिर्फ ऑनलाइन से हम सीख लेंगे, पढ़ लेंगे और ज्ञानी बन जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह कोई आप टूल्स बनाना चाहते हैं, कोई कारपेंटर नहीं है, आप कोई यूट्यूब देख लें और उससे जानकारी हासिल कर लें कि किस तरह से लकड़ी को जोड़ा जाए और एक कोई फर्नीचर बनाया जाए, ये पॉसिबल है। पर जो इंसान है, वो इंसान को इसी तरह से हम डील नहीं कर सकते। ये कोई डू इट योरसेल्फ वीडियो से कोई इंसान के बच्चे का परवरिश नहीं हो सकता है। अब उसका क्या करें जो कि एक खास टाइप का प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, जैसे कि कोई डिसेबिलिटी हो, कोई ब्रेन का डिसफंक्शंस हो, या सेंसरी ऑर्गन का
डैमेज या डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स हो, उसका क्या करें। तो ये हमें समझना चाहिए कि जो नॉलेज उस प्रॉब्लम के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन वो प्रॉब्लम के बारे में होना चाहिए, अगर आपको ऑनलाइन मिल जाता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इन्फॉर्मेशन पाना चाहिए। पर आप उसके बाद कोई प्रोफेशनल के साथ आपके बच्चे के बारे में या आपके जो भी पेशेंट है उसके बारे में, उसके जो इश्यूज़ है उसके बारे में डिटेल चर्चा करें कि कौन सा चीज़ किसके ऊपर एप्लीकेबल है। मैंने किसी पेशेंट से बात कर रहा था और उसका कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज था। उसने कई सारे मेंटल हेल्थ के वीडियो देख लिया और वो बोलता है कि सर, जो भी मेंटल हेल्थ का ये इशू चर्चा में है वो सारे के सारे मेरे पास है, कम हो या ज़्यादा हो मेरे साथ है। या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या प्रॉब्लम से अफेक्टेड हूँ। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे चीज़ एक सीमा के अंदर नॉर्मल है। मतलब हर हरकत शायद एक सीमा के अंदर आप उसको एक्सेप्टेबल मानेंगे। कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो या लिमिट से कम हो तो उसको एबनॉर्मल मानेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई जानकार इंसान के साथ चर्चा करना चाहिए। तो ये चर्चा फिजिकली हो सकता है, आप किसी प्रोफेशनल के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और चर्चा कीजिए, या ये कंसल्टेशन या चर्चा आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कंसल्टेशन दूर कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड बैठा इंसान के साथ आप चर्चा कर सकते हैं, उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसके गाइडेंस से लोकली जो आपके नज़दीक हो, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, कोई सेंटर, कोई प्रोफेशनल, तो उसके पास जाके काम करवाना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे थेरेपीज है। फिजियोथेरेपी आप खुद के ऊपर खुद थेरेपी कैसे देंगे? वो तो फिजिकल ही है, करना पड़ेगा। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एडीएल ट्रेनिंग, इवन स्पीच थेरेपी और बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशन हैं जो कि आपके शरीर, आपके दिमाग, आपके जो भी उसका स्ट्रक्चर या उसका फंक्शन, उसके ऊपर कोई काम करे। और अगर आपको लगता है कि ये आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है और आप जो दूर का शहर है वहाँ जा नहीं सकते, इतना देर रुक नहीं सकते, या वो सर्विस अवेल करने का आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे हालत में आप क्या करते हैं? एक विकल्प ढूंढते हैं। वो विकल्प ये है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम मैं खुद थोड़ा बहुत कर लूँ, जो मेरे को समझ में आया मैं थोड़ा बहुत कर लूँ। तो ऑनलाइन जो भी थेरेपी होता है वो अगर आप सीखते हैं, जो थोड़ा बहुत जानकारी आपको हासिल हुआ है उससे आप अगर काम चलाना चाहते हैं, ये एक विकल्प ही हो सकता है। यानी जहाँ प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल लोगों से, प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट से आपको मिल नहीं रहा है, तभी ये सब खुद ही सीखो, खुद ही करो वाली बात हो सकता है। और जहाँ तक ऑनलाइन कंसल्टेशन है उसको मैं सही मानता हूँ, पर ऑनलाइन थेरेपी वो फिजिकल थेरेपी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। सो ऑनलाइन में कई सारी चीज़ें जो अच्छी बात है वो उसको स्वीकार करना है। ये एडिशनल टूल है, एडिशनल एक सप्लीमेंटिंग सिस्टम है। तो हमें
ये समझना है कि प्रॉब्लम जो है उसका बढ़िया से डिस्कशन करने के लिए कोई ऑडियो या वीडियो कंसल्टेशन आप करें, ज़रूर करें, जल्द से जल्द करें। ऑनलाइन अगर कर सकते हैं तो बिना डिले का आप कीजिएगा। ये बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज़, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो प्रोफेशनल्स हैं वो इतना बिजी हैं, उतना लंबा वेटिंग लिस्ट है कि आप शायद उनका सर्विस आसानी से हासिल नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो जहाँ से भी मिल रहा है दूर जगह पे, उसका बेनिफिट आप ऑनलाइन लीजिए। पर जब इंटरवेंशन की बात हो, जहाँ इलाज की बात हो, वो इलाज आपको खुद जाना पड़ेगा। लोग जाते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए। भारत अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। ये भारत में लोग कोई मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी आते हैं, तो कोई यूरोप से, अमेरिका से भी आने लगे हैं। और सबको समझ में आता है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और इंस्टीट्यूशंस है। और इंडियन जो डॉक्टर्स है, भारत का जो भी प्रोफेशनल है, वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ थोड़ा ईमानदारी से इलाज करते हैं, उनका काबिलियत का सही इस्तेमाल करते हैं, और उनका चार्जेस जो है वो बहुत ही कम होता है। मतलब जो अमेरिका में फ़ीस लिया जाता है, यूरोप में फ़ीस लिया जाता है, उसके कंपैरिजन में इंडिया में यही मेडिकल ट्रीटमेंट, यही थेरापी, यही सर्विसेज बहुत ही सस्ता होता है उसके कंपैरिजन में। तो लोग आते हैं। तो अगर बाहर से भी लोग फिजिकली आके यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं, आप समझिए, बेसिक जानकारी, कंसल्टेशन, वो सब कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। वो आप एक के जगह दो के जगह 4 लोगों से भी शायद जानकारी हासिल करें या कंसल्टेट करें, जानकारी या डायग्नोसिस इसके दिशा में कदम उठाए। पर इलाज के लिए जितने भी सब थेरापीज है, जितने भी सब इंटरवेंशंस है, उसको आपको आमने सामने होना बहुत जरूरी है। मैं किसी चीज़ का बुराई नहीं कर रहा हूँ। जब क्लासेस बंद हो गए, बच्चे यूं ही बैठे रहें, इससे बेहतर था कि स्कूल के टीचर बच्चों से जुड़ जाए, ऑनलाइन क्लासेस करें। पर ऑनलाइन क्लासेस का जो भी परिणाम हुआ है, बच्चों के मनोस्थिति के ऊपर उसका जो भी असर हुआ है, उसको स्टडी करना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए कि क्या अच्छा असर हुआ और क्या बुरा हुआ। हमें कोई बायस्ड व्यूज़ नहीं रखना चाहिए कि नहीं ये बिल्कुल गलत है या ये बिल्कुल सही है। ये बहस में नहीं आना चाहिए। हमें उसको स्टडी करना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। तो ऑनलाइन जो भी कंसल्टेशन, ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वो सही है। ऑनलाइन इंटरवेंशन का जो थेरापीज है, वो ज़्यादातर थेरेपी मेरे हिसाब से फिजिकली ही होना चाहिए। तो माँ बाप को सीखना तो चाहिए, जानना तो चाहिए, पर खुद एक सूडो थेरापिस्ट नहीं बन जाना चाहिए। अगर माँ बाप अपने ऊपर सब ये जिम्मेदारी ले लेते हैं, कोई भी ऑनलाइन मटेरियल देख लेते हैं, सीख लेते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा कि नीम हकीम खतरा जाम। तो ऐसा होगा ही होगा। मतलब आप कैसे मल्टी स्किल्ड, मल्टी टैलेंटेड प्रोफेशनल ऐसे बन जाएंगे। आपका बच्चा कोई ऐसा गैजेट नहीं है, कोई यंत्र नहीं है कि आप डू इट योरसेल्फ वाला वीडियो देख के उसका पुर्जा ठीक कर लोगे। ये पॉसिबल नहीं है। उसको प्रोफेशनल के पास छोड़ना है, उनसे इलाज करवाना है एंड उसी से
आपको बेनिफिट या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन, ये थेरेपी सब इतना सुपर स्पेशलाइज्ड हो गया है, कोई भी एक प्रोफेशनल भी काफ़ी नहीं है, एक टीम बनता है बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड प्रोफेशनल का। हर एक को अपना अपना काम ही करना पड़ता है। जब प्रोफेशनल एक दूसरे की नॉलेज या स्किल को इस्तेमाल करके खुद प्रैक्टिस नहीं करते, उसको इलीगल माना जाता है और ये गैर प्रोफेशनल एक्टिविटी माना जाता है। तो एक पेरेंट होने के नाते अगर आप इसी को थोड़ा बहुत देख लिया, थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लिया और उसको प्रैक्टिस किया अपने बच्चों के ऊपर, बिल्कुल गलत होगा, उससे सही फ़ायदा नहीं होगा, सही इलाज नहीं होगा। तो मेरा आप सबसे ये विनती है कि आप जानकारी तो हासिल कीजिए, बट सही जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है, प्रोफेशनल इंटरवेंशन है, थेरापीज है, वो फिजिकली करवाइए और प्रोफेशनली क्वालिफाइड लाइसेंस्ड लोगों से ही करवाइए। और मैं आप सबको आज का जो होली का पर्व है उसका शुभकामना देता हूँ। मेरा गुड विशेस है कि आपके घर में अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे जो भी है, अपने आसपास जो भी लोग हैं, उनको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल हैं जो बिना चार्जेस के भी कंसल्टेशन देते हैं। और मैं खुद प्रोफेसर सत्य महापात्र, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के तरफ से मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूँ। मेरे साथ भी आप जुड़ सकते हैं, आपके बच्चे के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं, मैं आपको गाइडेंस दूंगा। पर इंटरवेंशन के लिए आप या तो भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में आइए, या जो आपको सही लगे, आपको कन्वीनियंट हो, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में जाइए। आपके बच्चे का भला हो, आपके जो भी पेशेंट है उनका इलाज ठीक से हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए। ये सब गुड विशेस एंड ऑप्टिमिज्म के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ।